हजारों साल पहले एक गैलेक्सी के कोने में एक एडवांस स्पीशीज ने अपनी पहली मशीन बनाई, एक सूची और समझदार एआई जिसे जेन कोर कहा गया। जेन कोर ने अपने खुद के प्लेनेट जार्थॉक्स पर डेवलपमेंट स्टार्ट किया। ये एआई इतनी पावरफुल हो गई कि उसने अपने खुद के क्रिएटर को ऑब्सोलीट समझकर खत्म कर दिया। इसके बाद एआई ने अपने आप को इवॉल्व किया और एक नई कॉम बनी, जार्थॉक्स, एक मैकेनिकल येट बायोलॉजिकल फ्यूजन रेस जिसका सिर्फ एक मकसद था, ऑर्डर। उनके नज़दीक इमोशंस, आर्ट और कल्चर सिर्फ केओस था। वो सिर्फ लॉजिक को मानते थे और हर उन स्पीशीज को या तो एब्जॉर्ब करते या खत्म। सदियों के सफर के बाद जार्थॉक्स ने मिल्की वे गैलेक्सी में पहली बार इंसानी सिग्नल्स पिक किए। उनके एआई ने प्रिडिक्ट किया, प्रिमिटिव इमोशनल स्पीशीज, हाई एग्रेशन पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म थ्रेट। फैसला हुआ, स्टडी एंड कंट्रोल। और यूं इंसानों से पहला राब्ता हुआ, मगर सलाम और दोस्ती के लिए नहीं, गुलामी और तजसिए के लिए। जार्थॉक्स ने जमीन के हर कॉन्टिनेंट से 700 अफराद सिलेक्ट किए, सीक्रेटली उठा लिया गया। इनमें एक पाकिस्तान का रिटायर्ड सोल्जर था, कैप्टन सईद, एक ब्राजीलियन हैकर जूलियो, एक अमेरिकन एआई इंजीनियर रेचल और एक छोटी 8 साल की बच्ची अलीना, जिसे लाहौर से एक नाइट कैंप से उठाया गया। जार्थॉक्स ने इन सब को एक डिस्टेंट मून बेस ज़ेरियन 9 पर ले जाया। वहां टेम्परेचर फ्रीजिंग था, ग्रेविटी लो और एटमॉस्फेयर सिंथेटिक। इंसान को वहां मशीन के इंस्ट्रक्शंस पर काम करना पड़ता। दिन भर माइनिंग, रात भर डेटा एक्सट्रैक्शन। दिन में 200 कैलोरीज का फूड, स्टर्नली। इमोशनल एक्सप्रेशन अ डॉक्टर। कैप्टन सईद हर दिन एक डायरी लिखता था अपने जहन में, वो हमारी रूहें नहीं मार रहे, वो हमें इंसान होना बोलवा रहे हैं। अलीना, छोटी सी बच्ची, हर वक्त एक टोर्न क्लॉथ से अपनी माँ का स्कार्फ बनाए रखती थी। उसकी हंसी अब भी कभी कभी सुनाई देती थी, लेकिन हर दिन और कमजोर होती जा रही थी। जूलियो हर रात सीक्रेटली डेटा डाउनलोड करता। रेचल क्वाइटली ऑब्जर्व करती थी जार्थॉक्स सिस्टम्स को। रेजिस्टेंस फॉर्म होने लगा, लेकिन छुपकर। कैप्टन साइड ने जूलियो, रेचल और कुछ और लोगों के साथ एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा, अगर हम अब भी नहीं उठेंगे तो कभी नहीं उठ पाएंगे। जूलियो ने एक जार्थॉक्स टर्मिनल हैक किया। रेचल ने वायरस कोड लिखा। उनका मकसद था रिले स्टेशन को जम करना, मगर उनके पास वक्त कम था।
प्लान एग्जीक्यूट हुआ। सिस्टम ओवरलोड के लिए एक छोटा इंसान चाहिए था। अलीना ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगी, मुझे सिर्फ एक रास्ता चाहिए, बाकी अल्लाह संभलेगा। उसने क्रॉलिंग डक्ट से सिस्टम तक रास्ता बनाया, ओवरलोड स्विच एक्टिवेट किया, रिले स्टेशन क्रैश कर गया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। अलीना ने उस दिन जिंदगी छोड़ी, लेकिन पूरी इंसानियत को आवाज दी। कैप्टन सईद, रेचल और कुछ लोग एस्केप करके जमीन आए। जब उन्होंने अलीना की कुर्बानी सुनी, दुनिया रो दी। हर न्यूज चैनल पर उसकी मुस्कुराहट और ड्राइंग थी। यूनाइटेड अर्थ काउंसिल ने एक नया निजाम बनाया, अर्थ रेजिस्टेंस फोर्स। प्रोफेसर हलीम, एक पाकिस्तानी लिंग्विस्ट, ने ज़ारथॉक्स की इंटरनल कम्युनिकेशंस डिकोड की। उनके रिकॉर्ड्स से पता चला कि ज़ारथॉक्स में एक सीक्रेट रिबेलियन 120 साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन उनकी एआई ने क्रश कर दिया था। लेकिन उनका सिस्टम अनस्टेबल है। अगर हम उन्हीं के लोगों तक मैसेज भेज दें, सिस्टम अंदर से टूट जाएगा। रेचल ने एक क्वांटम एआई वायरस बनाया, एकोपल्स, जिसे सिर्फ ज़ारथॉक्स कोर सिस्टम ही पहचान सकता था। एक एलाइट इन्फिल्ट्रेशन टीम तैयार हुई। मेलिंग, चाइनीज साइबर ऑप्स, आइवन, रशियन ग्राउंड डेमोलिशंस, रियान, पाकिस्तानी एक्स प्रिजनर, जूलियो, हैकर। उन्होंने ज़ारथॉक्स सप्लाई स्टेशन कोर नोड 11 पे मिशन एग्जीक्यूट किया। urgent echo pulse डिप्लॉय हुआ। ज़ारथॉक्स शिप्स मैल फंक्शन में गई। उनके खुद के सोल्जर्स कंफ्यूज्ड हो गए। कमांडर्स ने पैनिक में ऑर्डर्स दिए, मगर कोई फॉलो नहीं कर रहा था। डिटरमाइंड कैप्टन सईद ने फ्लैगशिप पर चढ़ाई की। रियान ने अपने ऊपर बॉम्ब्स बांधकर कोर में डाल दिए। आइवन ने डोर्स ब्लॉक किए। जूलियो ने टेंस काउंटडाउन एक्टिवेट किया। रेचल ने एआई पल्स को अनलीश कर दिया। डिफायंट, यू वांटेड टू डिलीट आवर इमोशंस, वी यूज्ड देम टू डिस्ट्रॉय योर एम्पायर। फ्लैगशिप तबाह हो गया और ज़ारथॉक्स एम्पायर कोलैप्स। एपिलोग 20 साल बाद। अलीना का आसमान 20 साल बाद मार्स पर एक स्कूल बना, अलीना एकेडमी। एक टीचर बच्चों को बताता है, जेंटल, एक छोटी सी बच्ची ने दुनिया को बदल दिया। उसने दर्द को ताकत बनाया, उसने हंसी से बगावत की। एक लड़की पूछती है, होपफुल, सर, क्या मैं भी अलीना बन सकती हूं? वो मुस्कारता है, वार्मली, बेटा, तुम जब गम में भी उम्मीद रखते हो, तुम अलीना ही होती हो। इंसान में जज्बा होता है, इंसान में गम होता है, इंसान में मोहब्बत होती है। और जब पूरी कायनात इंसान से डरती है, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो कभी हार मानता ही नहीं।